हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी बाबा एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखो, हम ये करंट के इशू हैं कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के जो इस समय चल रहे हैं। ये फरवरी और जनवरी का कुछ इशू चल रहा है इस समय, जो काफ़ी करंट से और स्टैटिक पार्ट भी है और करंट से जो है हमारा रिलेट करता है। जो इस समय एवियन जो इन्फ्लुएंजा फ्लू हुआ था, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा और काफ़ी चर्चा में था ये। उसके बारे में यानी एक एक करके कुछ सब टॉपिक्स हैं, यानी कि अगर बात करें तो न्यूज़ इन मिनट्स, कुछ मिनट्स में न्यूज़ को कवर करेंगे। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो प्रीलिम्स 2021 या अदर 2022 के लिए भी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी है या अदर एसएससी के एग्जाम्स में भी ये कहीं ना कहीं काम आता है, क्योंकि ये एक बेसिक नॉलेज है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुछ बेसिक्स नॉलेज हैं। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा फ्लू। ठीक है गाइस, तो देखो होता क्या है ये। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जो है रेफर करता है एक ऐसे डिजीज है जो किससे होती है, एक वायरस से होती है। तो ये वायरस किससे होता है, इट्स ए कॉज बाय इन्फेक्शन विद एवियन। एवियन इज कॉल्ड से बर्ड, यानी कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, एवियन कॉल्ड बर्ड और इन्फ्लुएंजा कॉल्ड फ्लू, यानी कि इन्फ्लुएंजा मीन्स होता है फ्लू। इट्स ए टाइप ए वायरस, ए वायरसेस होता है इसका टाइप। ठीक है, दीज वायरसेस अगर नेचुरली एमंग वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स, जो वाइल्ड एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनमें क्या है, नेचुरली ये मोस्टली पाया जाता है। एंड इट कैन इन्फेक्ट डोमेस्टिक पोल्ट्री, जो डोमेस्टिक हमारे जैसे मुर्गी है जो पोल्ट्री में होता है, या और भी पक्षी हैं और बर्ड्स हैं उनमें होता है, एंड अदर बर्ड एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, ये उसमें क्या होता है, ये इन्फेक्ट कर सकता है उन्हें। इट एवियन इन्फ्लुएंजा वायरसेस डू नॉट नॉर्मली इन्फेक्ट ह्यूमन, नॉर्मली ये इन्फेक्ट नहीं करता है ह्यूमन को, बट होता क्या है, समटाइम स्पॉडिक ह्यूमन इन्फेक्शन, मतलब थोड़ा छुटपुटी तरीके से क्या करता है विद एवियन फ्लू वायरसेस हैव अकर्ड। समटाइम क्या करता है कि ये कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्फेक्शंस को, सॉरी ह्यूमन में इन्फेक्शंस को क्या करता है, अगर कर जाता है, ये ह्यूमन में इन्फेक्शन इसका हो जाता है। कब होता है, देखो, बिकॉज इट्स ए रेयर बट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, रेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है किसी भी, बिकॉज ह्यूमन जो इन्फेक्शन है विद बर्ड फ्लू, जो बर्ड फ्लू वायरसेस है उसके साथ रेयर तो है बट नॉट पॉसिबल, यानी कि पॉसिबल है, ऐसा नहीं है नॉट पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। तो हो तो सकता है, इसके लिए क्या है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हाउ इन्फेक्टेड जो है बैकयार्ड पोल्ट्री कुड स्प्रेड बर्ड फ्लू, यानी कि जो बैकयार्ड पोल्ट्री जो हम लोग पालते हैं, लोग पालते हैं पोल्ट्रीज को, यानी कि मुर्गी वगैरह को, वो कैसे इसको इन्फेक्ट कर सकती हैं। देखो, ह्यूमन इन्फेक्शन विद बर्ड फ्लू वायरसेस इट रेयर, मैंने आप पहले भी बताया था, बट पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, नॉट पॉसिबल नहीं है, हो सकता है। फर्स्ट वन इज क्या है, इसका मोस्ट कॉमन जो फीचर है इसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी भी तरीके से बर्ड फ्लू जो वायरस है उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे क्या है, मुर्गी है आपका, ठीक है, तो आप इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए और ये इस पे वायरस था तो उसने अकर किया, और फिर आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद जैसे कि आपने अपनी हाथ से टच किया है, ऐसा कुछ हुआ, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इसकी जो बीट है इससे भी कुछ ऐसा होता है, लगता है, या जैसे डस्ट है हवा में, बहुत सारे मतलब हमारा फॉर्म होता है, बहुत सारे हवा के थ्रू है, और लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आप आइज़, नोज़ और माउथ, तो आप क्या हो जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने के बाद क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इफेक्टेड हो जाएंगे। सेकेंड क्या है कि अगर आप किसी भी कंटामिनेटेड सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी सरफेस है जो कंटामिनेटेड है, जैसे कि चाहे वो हेल्दी है, कोई भी बर्ड है वो चाहे बहुत मतलब हेल्दी है, उसका अच्छा मतलब हेल्थ सिस्टम है, फिर भी आप उससे क्या, इट कैन स्टिल स्प्रेड बर्ड फ्लू, वो फिर भी क्या कर सकते हैं, उसको बर्ड फ्लू को स्प्रेड कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, बर्ड फ्लू वायरसेस है, इनके बीच में इस तरीके से लाइक दैट, और आप उस जैसे ये कुछ कंटेमिनेटेड होगा ये एरिया, तो आप इसके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तीसरा है बर्ड फ्लू वायरस इन एयर, जैसे भी मैं बताया कुछ ड्रॉपलेट्स हैं या डस्ट के थ्रू अगर ऐसा होता है, जैसे हवा में हुआ, उसने क्या किया, बर्ड्स ने इसको क्या किया, अपने जो फ्लिपिंग है यानी कि अपने पंखों को उन्होंने हिलाया, तो वो हवा में क्या कर सकता है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू या डस्ट में क्या कर सकता है, जाके मर्ज हो सकता है, मिल सकता है, तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। उसके बाद स्क्रैचिंग, उसने अपने पैर वगैरह हिलाए हुए हैं, जैसे पैर करते हैं, स्क्रैच करते हैं, उसमें इन्फेक्टेड है वो, तो भी आप हो सकते हैं। और अगर वो अपना सर हिलाती है, शेकिंग हेड करता है कोई भी बच्ची, तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं।
और वायरस जो है एंटर करता है किसके थ्रू, आइज यानी आंखों, नोज और माउथ, इसको नसल पैसेज कहते हैं। यानी कि ये जो है डायरेक्ट यहाँ जाता है और इस तरीके से हमारे यहाँ लंग्स पे क्या करता है, जाके इफेक्ट करता है। तो लंग्स पे इफेक्ट करने के बाद क्या करता है, उसके बाद जो ह्यूमन इन्फेक्शंस बढ़ जाता है, तो ह्यूमन इन्फेक्शंस बढ़ जाता है और ये लंग्स में क्या करता है, घर कर जाता है, लंग्स में जाके लंग्स को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद वायरस क्या हो जाता है, फैल जाता है बॉडी में। तो ये एक तरीका मैंने बताया कि कैसे आप बर्ड फ्लू वायरस से इफेक्ट हो सकते हैं, कैसे इन्फेक्शन ये फैल सकता है। अब थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो देखो गाइस, इसके जो सब टाइप्स हैं वो डिनोटेड करते हैं विद एच और एन के साथ। एच और एन जो सब टाइप हैं इसके, ठीक है, जो सब टाइप्स ऑफ वायरस हैं एच और एन से डिनोट करते हैं। एच मतलब होता है हीमोग्लोटिनिन, मतलब हीमोग्लोटिनिन होता है, इट्स डिनोट टू एच, यानी इसे बोलते हैं एच ए। एंड दूसरा होता है एन, मतलब न्यूरोमिनिडेज, NEURAMINIDASE, न्यूरोमिनिडेज, दैट्स कॉल्ड, इसका सब टाइप होता है। यानी कि इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोटीन्स। किसके बेसिस पे, प्रोटीन के बेसिस पे होता है ये इन द सरफेस ऑफ वायरसेस। फर्स्ट वन इज एच कॉल्ड हीमाग्लूटिनिन, HA, एंड न्यूरोमिनिडेज NA, ये 2 टाइप का होता है। एंड यू नो गाइस, ये 18 नून ये बताया है, 18 नून सब टाइप्स होते हैं HA के, यानी कि जो हीमोग्लूटिन है उसके सब टाइप्स होते हैं HA के 18 करीब। तो इस तरीके से 18 सब टाइप्स बता रहे हैं। 18 नून्स HA यानी कि हीमोग्लूटिनिन एंड 11 नून उसके N के, 11 N के होते हैं, यानी कि न्यूरोमिनिडेज के होते हैं 11 और 18 होते हैं H के। इट इज सब टाइप्स, मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ HA एंड NA प्रोटीन्स आर पॉसिबल। क्या कह रहे हैं ये कि बहुत सारे जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है HA और NA की प्रोटीन्स के, वो क्या है, पॉसिबल हैं। किसके साथ, इस वायरसेस के साथ। तो कुछ एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल्स, H7N2, जो H7N2 वायरस है, इट डेजिग्नेट्स एन इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप। ये क्या करता है, डेजिग्नेट करता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप को, दैट हैज एन HA7 प्रोटीन, यानी H के किसमें 7 प्रोटीन्स हैं और N के कितने हैं, 2 प्रोटीन्स हैं। NA हैव 2 प्रोटीन्स, यानी कि H7N2 का मतलब है कि H इज कॉल्ड सी हीमोग्लोटिनिन, उसके 7 प्रोटीन्स हैं, और N न्यूरोमिनिडेज, उसके कितने 2 प्रोटीन्स हैं। सिमिलरली H5N1 वायरस जो होता है उसके HA के कितने प्रोटीन है, 5, और N के कितने गाइस, 1, यानी कि 1 प्रोटीन है। तो दैट्स ए एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि इस तरीके से जो H7N2, H5N1 या जिस तरीके से भी ये इसको डेजिग्नेट करते हैं, इट्स एन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस। अब नेक्स्ट बताते हैं हाउ टू डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स बिकम इन्फेक्टेड, यानी कि अगर डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं वो कैसे इन्फेक्टेड होते हैं, थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं गाइस। देखो, जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं लाइक चिकन है, टर्कीज हैं, etc, इट मे बी डिफाइन ऑफ दैट, यानी इट मे बिकम इन्फेक्टेड विद एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस। कैसे, थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो मैंने ऊपर बताया, एंड इन्फेक्टेड वाटरफॉल्स, चाहे वो पानी में है या एक्वेटिक एनिमल्स हैं तो, और अदर इन्फेक्टेड पोल्ट्री जैसे उसकी बीट वगैरह होती है, और थ्रू कॉन्टैक्ट विद सरफेस, जो मैंने बताया सरफेस पे स्केच कर सकते हैं, या वो अपना सर भी सर हिला के, या जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ, हैव बीन कंटामिनेटेड विद वायरसेस। वो किस तरीके से कंटेमिनेट कर सकता है, डायरेक्ट इन्फेक्टेड पोल्ट्री फॉर्म से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, कंटामिनेटेड सरफेस के थ्रू, यानी कि अगर वो हेल्दी लुकिंग है फिर भी हेल्दी दिख रहा है तब भी कर सकता है। और अगर वैसे बताया कि वो वायरस एयर में आने के बाद भी हो सकता है, जैसे अगर उसने फ्लैपिंग किया, अपने विंग्स को स्ट्रेच किया है या शेकिंग हेड किया है, दैट्स ऑल्सो पार्ट टू बी, यानी कि जो डोमेस्टिक बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आ रहा है होता है कि डज इट स्प्रेड इजीली टू ह्यूमंस, क्या ये ह्यूमंस में इजीली स्प्रेड हो सकता है, यानी कि ह्यूमन इससे इजीली इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है कि इजीली हो सकते हैं कैसे नहीं। देखो, नो इजीली नहीं हो सकता है मैन, इट डज नॉट, यानी कि कहना कि वो नहीं, बिकॉज पीपल कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड अलाइव और डेड बर्ड्स। अगर पीपल क्या है, किसी इन्फेक्टेड जो जीवित है या मतलब मरा हुआ नहीं है, सॉरी मरा हुआ है और जीवित दोनों है, उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या है, पीपल क्या है, इफेक्टेड हो जाएगा। H5N1 बर्ड फ्लू है या H7N5 है, जो भी है, इट डज नॉट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। WHO की जो गाइडलाइंस है, WHO के अकॉर्डिंग ये कह रहा है WHO कि इट डज नॉट यूजुअली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये यूजुअली क्या है, पर्सन से पर्सन में स्प्रेड नहीं करता है। एंड ऑल्सो ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला अब तक कि WHO ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखा है
कि द डिजीज कैन बी स्प्रेड टू पीपल थ्रू प्रॉपरली प्रिपेयर एंड कुक पोल्ट्री फूड, यानी कि अगर आप प्रॉपरली किसी खाने को कुक कर रहे हैं, पका रहे हैं, चाहे वो पोल्ट्री फूड है, चिकन वगैरह आप खाते हैं लाइक दैट, तो ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं कि वो स्प्रेड कर जाए। द वायरस इज सेंसिटिव टू हीट बिकॉज वायरस की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसको गर्मी मिलती है, एक सही टेम्परेचर मिलता है तो वो खत्म हो जाता है, डाइज इन कुकिंग टेम्परेचर, और वो कुकिंग टेम्परेचर पर क्या करता है, डाई कर सकता है। तो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं है तो ये स्केयर क्यों है, वाई देन स्केयर, क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। देखो H5N1 जो है ये सीवियर एंड डेडली वायरस, अराउंड 6 out of 10 confirmed cases in human lives have led to death। वो कह रहा है कि अराउंड अगर 10 में से 6 लोगों की डेथ हुई है इस केस में। बात कहाँ है कि भैया 10 में से 6 लोग अगर H5N1 से इफेक्टेड हैं तो बहुत प्रॉब्लम किया है इसने, 10 में से 6 लोगों की क्या हुआ, डेथ हो गई है। तो ये वायरस क्या है, म्यूटेट भी करता है एंड बिकम्स इजीली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन से बाई अल्टरिंग इट्स शेप्स टू ग्रैब ह्यूमन सेल्स, और क्या करता है, अल्टर कर लेता है अपनी शेप को, किसमें, ह्यूमन सेल्स में जाके। इट मच मोर इफेक्टिव एंड इट कैन पोटेंशियली कॉज ए पैंडेमिक। और जब वो इस तरीके से उस सेल में जाके जकड़ लेता है, उस सेल में पहुंच जाता है, तो क्या करता है, इट कैन पोटेंशियली कॉज ए पैंडेमिक, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो जाता है उसके अंदर किसका, तो पैंडेमिक तक फैला सकता है। समझ रहे गाइस। बट प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ाइए। ऑल्सो फ्लू वायरसेस आर मोर प्रोन टू म्यूटेशन, जो फ्लू वायरसेस में बहुत ज़्यादा प्रोन होता है कि वो म्यूटेट कर जाते हैं, बिकॉज दे हैव ए सेगमेंटेड जीनोम। उनका जो जीनोम कैसा है, सेगमेंटेड होता है। ऑल नोज स्ट्रेन्स ऑफ फ्लू इंक्लूडिंग द सीजनल फ्लू एंड द पैंडेमिक फ्लू हैव जम्प फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन्स इन दिस वे। इस वे में क्या होता है कि चाहे वो सीजनल फ्लू हो चाहे पैंडेमिक, वो क्या करते हैं, जंप कर जाते हैं फ्रॉम बर्ड टू ह्यूमन। इस वे में अगर देखा जाए तो जंप कर जाते हैं ह्यूमन से बर्ड्स में। दैट्स कॉल अबाउट एवियन फ्लू। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। इसके जो सिम्टम्स है मैं थोड़ा बता देता हूँ, सिम्टम्स कैसे अराइज होते हैं। सिम्टम्स अराइज होते हैं गाइस, इट बिगिन विद इन 2 to 8 days, मतलब 2 से 8 दिन में ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। एंड इट केम सीक्स टू बी लाइक द कॉमन फ्लू। कॉमन फ्लू जैसे होता है ना, मैं जैसे कोल्ड हो गया, लाइक दैट कफ हो गया, फीवर हो गया, या गला खराब हो गया, मसल्स में एक्स पेन होने लग गया, हेडेक हो गया, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में अकर, तो इस तरीके से ये क्या करता है, अगर कर जाता है। ये इसके सिम्टम्स हैं, और इसके रिक्वायरमेंट होती है कि इसकी भैया जो डायग्नोज किया जाए, मेडिकल जो थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाए इसको, लाइक कि इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस होता है, इट कैन कैरी ए हाई मोर्टेलिटी इन ह्यूमन्स, जो मैं पहले बता चुका हूँ। सम एंटी वायरल ड्रग्स होती हैं इसको लेने के लिए, क्योंकि भैया आप अगर एंटी वायरल ड्रग्स लेते हैं तो यू कैन ईजिली डायग्नाइज दिस। तो गाइज थैंक यू, ये सब फ्लू वायरस के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया है, और आपको जो भी लगता है और आप भी थोड़ा सा ऐड ऑन कीजिएगा। और थैंक यू, देखते रहिएगा, बने रहिएगा, एंड लव यू ऑल। बट लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज, प्लीज़ प्लीज़।